नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित देहरादून दौरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उत्तराखंड की याद केवल चुनाव के समय आती है और इससे पहले वो कभी प्रदेश के लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं हुए। धामी ने आरोप लगाया कि यदि राहुल को उत्तराखंड सैनिकों, शहीद परिवारों और महिलाओं की वास्तविक चिंता होती तो वो पहले भी उनके बीच आते। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार सैनिकों, शहीद परिवारों, महिलाओं और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल चुनावी राजनीति करती आ रही है। देखिए, अभी तो आए नहीं है, आ जाएंगे तो आएंगे तो ठीक ही है। और चूंकि चुनाव आ गया है, वो भी आएंगे, अन्य पार्टियों के लोग भी आएंगे। ये चुनाव का समय है, चुनाव के लिए आ रहे हैं। पहले कभी आए होते, कोई लगाव होता, यहाँ के सैनिकों से लगाव होता, यहाँ के बहन बेटियों के साथ लगाव होता। अनेक मुद्दे आए हैं जो हमारे राज्य से अनेक लोगों ने अपनी शहादत दी है। ऐसे मौकों पर कभी उन्होंने यहाँ के लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम नहीं किया, कभी सहारा नहीं दिया। अब चुनाव के समय में वहीं आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं कि आज देहरादून के दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। बता दें कि छात्रों, बेरोजगारों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। वहीं शाम 5 बजे बनू स्कूल मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे राहुल गांधी। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज देहरादून के दौरे पर रहेंगे, जहां अपने दौरे के दौरान वो छात्रों से और बेरोजगार युवाओं से संवाद करेंगे तथा उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे। शाम 5 बजे देहरादून के बनू स्कूल मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी युवाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से उठाने की संभावना है इस कार्यक्रम के दौरान। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये दौरा युवाओं के सीधे संवाद और रोजगार संबंधित मुद्दों पर केंद्रित माना जा रहा है। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी का आज देहरादून दौरा है। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बताते चले कि छात्रों, बेरोजगारों से राहुल गांधी संवाद करेंगे। इसी खबर पर अहम जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय, राहुल गांधी का आज देहरादून दौरा है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज देहरादून का दौरा है और देहरादून में आज शाम को 6 बजे से उनका छात्रों के साथ ये संवाद कार्यक्रम यहाँ पर होना है। छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम है, जिसको सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी यहाँ पर की हुई है। बन्नू स्कूल का जो मैदान है, उस मैदान पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा और हजारों की संख्या में छात्रों के मौजूद रहने की उम्मीद यहाँ पर है। कांग्रेस की तरफ से जो इस छात्रों के गूंज कार्यक्रम के लिए जो रजिस्ट्रेशन के जो काउंटर खोले गए थे, उस पर अभी 5 लाख से ज्यादा छात्रों की तरफ से रजिस्ट्रेशन वहां पर किया गया है। और ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के नेता यहाँ पर जोर शोर से तैयारी पिछले दिनों से करते हुए नजर आ रहे थे। बन्नू स्कूल का जो मैदान है, उस मैदान पर जो टेंट सजाया गया, उसको भी अंतिम रूप से सजाने का पर हो चुका है। और लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं, उन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, कार्यक्रम में बेहतर व्यवस्थाएं प्रबंध करने के लिए यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और सभी कांग्रेस के नेता इस समय उत्साहित नजर आ रहे हैं कि छात्रों के साथ जिस तरीके से राहुल गांधी अपना सीधा संवाद यहाँ पर कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए चुनाव के दौरान भी बड़ा लाभकारी यहाँ पर सिद्ध हो सकता है। कांग्रेस का जो यूथ है, यूथ पर भरोसा बढ़ेगा, यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। अवय, क्या इस दौरे को आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है? उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो राहुल गांधी का दौरा बड़ा चुनाव के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दिनों जो राहुल गांधी का दौरा स्थगित हुआ था, उसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के जो नेता थे, वो मायूस यहाँ पर हो गए था। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार जो जवाबदेही या जो आरोप
विपक्ष के ऊपर लगाए जा रहे थे, उससे वो विपक्ष के नेता थोड़ा हतोत्साहित नजर यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी के इस दौरे से बड़े उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि यूथ भी इस समय जो कांग्रेस के साथ जुड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी सीधा संवाद यहाँ पर करेंगे तो ये माना जा सकता है कि 27 के लिए बड़ा शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए, कहा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वह हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर देहरादून में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस पर भाजपा ने फिर जुबानी हमला बोला है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, जबकि जनता को पता है कि उससे क्या करना है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विकास के प्रति समर्पित भाजपा सरकार आगे भी विकास की राह पर ऐसे ही चलती रहेगी। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। उसके पास मुद्दों का अकाल है। देखिए, ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। उसके पास मुद्दों का अकाल है और वो इस प्रकार के मुद्दों के सहारे अपनी नैया पार करना चाहती है, लेकिन जनता सब देखती है और जनता से बड़ा निर्णायक कोई नहीं है लोकतंत्र में। और जनता ने जो मन बना रखा है उनके ऊपर इन सब बातों का कोई अंतर। वहीं पर्यटक नगरी रानीखेत स्थित पंचेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हवन, पूजन, महाआरती और विशाल भंडारे के साथ श्रद्धा पूर्वक संपन्न हुआ है। कथा का वाचन प्रतापगढ़ से आए व्यास राजेंद्र प्रसाद पांडे ने किया है। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हवन और आरती में भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित किया। बताते चले कि शिव मंदिर कमेटी की ओर से आयोजित विशाल भंडारे में स्थानीय लोगों और गणमान्य नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने खाद्य सामग्री और यथाशक्ति नगद सहयोग देकर आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। सभी धार्मिक कार्यक्रम श्री राम मंदिर के वरिष्ठ संत आदरणीय मोनी बाबा महाराज के सानिध्य में संपन्न हुए। आयोजन का समापन भक्तिमय वातावरण और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा नेता अमित मालवीय के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को राहुल गांधी पर सवाल उठाने के बजाय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। मेहरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियों और कथित विफलताओं के कारण कई युवा प्रभावित हुए हैं और कुछ ने तो अपनी जान तक गंवाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने नेताओं की जिम्मेदारी से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि राहुल गांधी लगातार युवाओं के मुद्दे उठाकर उनकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा करण मेहरा ने। मैं अमित मालवीय की बात पे ज़्यादा नहीं आऊँगा, पर इतना ही कहूँगा कि पहले अगर कोई गलती भी है तो उसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को गलतियाँ करने का लाइसेंस मिल गया है। और अमित मालवीय जी ने कितना सही बोला कितना गलत बोला है तो बाद में आ जाएगा। 2G भी बोला था, कोलगेट भी बोला था। आज 14 साल की सरकार में क्या क्या एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। तो आरोप लगाना आसान है, साबित करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ तो बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। अमित मालवीय को उस पर बोलना चाहिए था। वो जो देहरादून की बिटिया ने सुसाइड किया, उसके घर जाके बातचीत करने के बाद इस लिस्ट को जारी करते तो बेहतर रहता। बीजेपी का एक ही काम है, दूसरों को बदनाम करना, लेट डाउन करना। वो व्यवस्थाओं को ठीक नहीं होना चाहता। हम तो चाह रहे थे बीजेपी के जो सही लोग हैं उनको इस कदम का जो है स्वागत करना चाहिए। अगर व्यवस्थाएं ठीक होती हैं, छात्रों को उनका हक मिलता है, कोई हाकम सिंह दोबारा से डाका ना डाल सके, इसकी व्यवस्था अगर होती है तो मालवीय के पेट में दर्द क्यों। वहीं देहरादून में बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर हेमंत द्विवेदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बुटोला का आरोप है कि बीकेटी अध्यक्ष भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिससे चारधाम की छवि प्रभावित हुई है।
उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष को पद छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। द्विवेदी जी, मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर उनको थोड़ा भी इतना एक रत्ती भर भी उनके अंदर नैतिकता होती, वो कब का पद छोड़ दिए होते। वो सियासत नहीं करते। चार धाम सियासत के लिए, अरे आप डिबेट करने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ बुला रहे हैं, सनातन संस्कृति के पवित्र धाम है, राजनीतिक सियासत करोगे। इसमें तो मैंने सीधे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, धर्म मंत्री इसमें संलिप्त हैं, उनके सह पे ये हो रहा। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, इस्तीफा तो उनको देना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है, माननीय धर्म मंत्री की बनती है। ये तो एक उन्होंने अपना पेंदा रखा हुआ है और उसके माध्यम से भ्रष्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के 100% अनुपालन के लिए एसएसपी देहरादून के निर्देशक पर दून पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम के साथ विभिन्न थानों क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निरीक्षण किया। निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में संचालित और बिना अनुमति लगाए गए लाउड स्पीकरों को 43 धार्मिक स्थलों से हटाया गया। बताते चले कि संबंधित व्यक्तियों को ध्वनि प्रदूषण न्यायालयों के आदेशों तथा शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में बिना सक्षम अनुमति या निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर लाउडस्पीकर संचालित करने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखी गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के 100% अनुपालन के लिए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर दून पुलिस के ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। बताते हैं कि अभियान के दौरान पुलिस ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम के साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निरीक्षण किया। निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में संचालित और बिना अनुमति लगाए गए लाउडस्पीकरों को हटाया गया। संबंधित व्यक्तियों को ध्वनि प्रदूषण नियमों, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में बिना सक्षम अनुमति या निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर लाउडस्पीकर संचालित करने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नैनीताल में नगर पालिका द्वारा लेक ब्रिज चुंगी का टेंडर नोएडा की एक कंपनी को दिए जाने के बाद दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूली शुरू होते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। बता दें कि शुल्क वसूली के विरोध में स्थानीय नागरिकों और अधिवक्ताओं ने टोल प्लाजा पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दोपहिया वाहनों से 100 रुपए शुल्क वसूलना शहरवासियों और जिले से बाहर से आने वाले लोगों का आर्थिक शोषण है। बता दें कि उन्होंने नगर के सभी संगठनों से पालिका के इस फैसले के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोपहिया वाहनों से टोल वसूली बंद नहीं हुई तो नगरवासी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। टेंडर के बाद नई शुल्क व्यवस्था तत्काल लागू कर दी जाएगी। की बात हो रही है, जो पासेस हैं उन पासेस को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन पासेस के लेकर कहीं कोई बात नहीं है कि भाई लोकल के पास को लेके, और बाइक को लेके तो हम नेशनल हाईवे भी अगर बात करें वहाँ पर भी बाइक की टोल नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर बाइक वाले को भी रोक रहे हैं। मतलब अराजकता की हद है। गाड़ियों को तो चलो ठीक है, आप रोक रहे हैं, जो जिनके पास हैं नहीं ले रहे हैं, भाई नगर पालिका अपनी कमाई की बात कर रही है, लेकिन ये चीज़ें जो चल रही हैं बिना लोकल वालों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए आपने एक अराजक लूट मचा रखी है। क्या वो नगर पालिका हो, क्या वो, और इस बात का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे चेयरमैन होंगी, शायद
जितना मेरी संज्ञान में आया है, जितने हमारे नगर पालिका के मेंबर हैं, सब ने विरोध करा कि आप इस तरीके का उनको किसी को बाहर आउटसोर्स ना करें, टेंडर ना करें। और मुझे जानकारी मिली है कि नैनीताल में बाइकों पर भी टोल की बात आई है और उसके लिए मैं जांच करूंगा। और मेरे संज्ञान में अभी आया है, बाइकों पर टोल लगाने से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गलत संदेश जाएगा और ये मेरे संज्ञान में अभी आया है। मैं इसमें जांच करूंगा और बाइकों में टोल कैसे लगा दिया और इस विषय पे मैं जा रहा हूँ। मैं फिलहाल अभी ईओ को आदेश देके उसको रुकवाने की कार्रवाई के लिए बातचीत कर रहा हूँ। वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना परिसर में वर्षों से खड़े चालानी और लावारिस वाहनों की नीलामी कर दी गई है। बता दें कि एसडीएम ऋचा सिंह की मौजूदगी में आयोजित नीलामी में 48 वाहनों, जिनमें एक 4 पहिया वाहन भी शामिल है। आपको बता दें कि बोली लगाई गई है इन वाहनों की। पुलिस द्वारा 3,60,000 रुपए का आरक्षित मूल्य तय किया गया था, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच फहीम अहमद ने 3,76,000 रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर सभी वाहन अपने नाम कर लिए। पुलिस क्षेत्राधिकारी दौलत राम वर्मा ने कहा कि इन कार्रवाई से परिसर में जगह खाली होगी और सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। देखिए, कुछ वाहन हमारे लावारिस वाहन है, कुछ केस प्रॉपर्टी है। इसके प्रॉपर प्रक्रिया के हिसाब से माननीय न्यायालय से आदेश लिया गया है। आज इसकी नीलामी थी। टोटल वाहन हमारे पास 48 थे, जिसमें 4 व्हीलर एक पिकअप गाड़ी है। वैल्यूएशन के हिसाब से हमने नीलामी स्टार्ट की थी। कुल गाड़ियाँ हमारे जो है 3,76,000 की बोली लगी है और पूरी कार्रवाई की गई है। देखिए, जो चलाने लायक है उसमें ये पूरी कमेटी बैठी रहती है, आरटीओ साहब साथ रहता है, इनकी आरसी बना के देते हैं। और बाकी यदि कोई टोटल लॉस पे है तो ये अपने हिसाब से जो है आरटीओ साहब से जो है सर्टिफिकेट के हिसाब से टोटल लॉस को जांच कर। वहीं उधम सिंह नगर के पंतनगर थाना क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 160 ग्राम सोने के आभूषण, 1 किलो चांदी के आभूषण और चोरी में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और तकनीकों साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अजय उर्फ अज्जू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चोरी की नकदी बैंक खातों में जमा की गई थी, जिन्हें फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मामले में फरार दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में अपराध मुक्त उत्तराखंड की दिशा में उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 16 जून को एक तहरीर थाना पंतनगर में श्री प्रकाश चंद्र द्वारा दी गई थी, जो शांतिपुरी के निवासी है। उन्होंने अपने तहरीर में लिखा था कि उनके घर के एक कमरे की खिड़की तोड़ करके, जाली निकाल करके अलमारी से कुछ जेवर और कुछ कैश चोरी कर ली गई है। इस सूचना के मिलते ही त्वरित हमने 4 टीमों का गठन किया था, जिन्होंने 100 से भी अधिक सीसीटीवी खंगाले हैं। और उसके बाद एक अजय उर्फ अज्जू, जो रहने वाला गडरिया बाग थाना किच्छा का है, इसको कल हमारी टीम ने अरेस्ट किया है, जिसके पास से 16 तोले सोना और 1 किलो चांदी के जेवर और उसके अकाउंट में 7 लाख कैश होना पाया गया। उसके अलावा उसके पास एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जो थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से उसने चोरी कर ली थी और ये अपराधी गतिविधि के लिए वो यूज कर रहा था। इसके ऊपर पहले के 4 चोरी के अन्य मुकदमे भी दर्ज है, जो थाना किच्छा में दर्ज है। इसके अलावा एक और फरार अपराधी है, जिसकी तलाश अभी जारी है। फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।